ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से आप पकड़ रहे हो, यहाँ से पकड़ेंगे तो वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो अब आपने जब ये स्ट्रक कर दिया है तो आप फर्स्ट रानी टेस्ट में क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट का ईयर है जिसको आपने चेक करना है, तो आप इस प्रॉन्ग्स को ले आएंगे और परपेंडिकुलरली जो है ना इसके सामने रख देंगे ईयर के, ठीक, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ना इसको टर्न भी नहीं रखना और डिफरेंट शेप में नहीं, इसी तरह ही परपेंडिकुलरली स्ट्रेट रखना है। अब आपने पेशेंट को क्या गाइडेंस देनी है, आपने स्ट्रक करके इसके आगे रख दिया, आपने पेशेंट को कहना है कि मुझे बताओ, तब तक बताना, मतलब तब बताना जब इसकी वाइब्रेशन, मतलब इसकी आवाज़ जो है ना आपको प्रॉन्ग की आवाज़ अपनी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही है। जब फॉर एग्जांपल उसने कहा है अभी फील नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ से फिर उठा लेना है और यहाँ पर पीछे आई के पीछे जो है ना मेस्टाइड प्रोसेस होता है, इसके पीछे जो है ना ये टिप क्या है, इसने आपने जो है ना इस बोनी पोर्शन पे रख देनी है, ठीक है। फिर इस तरह टाइप का हो जाएगा, इस तरह टाइप का हो गया प्रॉन्ग। अब आपने कहना है, ये तो हो गया ना, अब आपने उसको कहना है कि अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉन्ग्स की। अगर वो कहेगा नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या है, तो मतलब कि पेशेंट नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि रानी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। रानी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक बंदा नॉर्मल है। अब फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टेस्ट कब होगा, जब हमारे ये उसको जो है ना वाइब्रेशंस जो है ना इस वाली जगह पर जो है ना ज़्यादा वाइब्रेशंस नजर आएंगी, तो इस वाली स्टेट में रानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रानी टेस्ट नेगेटिव का मतलब है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मतलब कि ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि जो है ना एयर कंडक्शन का जो है ना ये वॉइस जो है ना कम हो रही है। यहाँ से जो आवाज़ उसको आएगी वो एयर कंडक्शन के थ्रू होगी, यहाँ से जो आएगी वो बोन कंडक्शन के थ्रू होगी। तो इस रानी नेगेटिव का क्या मतलब है कि बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। यहाँ पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में क्या है, एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, ये एयर कंडक्शन है, ये बोन कंडक्शन है। नेगेटिव का क्या मतलब कि एयर कंडक्शन कम है, बोन कंडक्शन ज़्यादा है। ये हो गया रानी। अब एक क्या होता है फॉल्स रानी टेस्ट। फॉल्स रानी टेस्ट क्या होता है कि उस बंदे को जो है ना, अच्छा ये मैं एक और बता देता हूँ, ये चले पहले मैं एक बात बताते तो फिर जो है ना मैं फॉल्स नेगेटिव रानी टेस्ट की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर जो ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव हमें क्या बता रहे हैं कि इसमें कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, ठीक है। अब अगर एक बंदा है जिसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, वो जो है ना उसमें ये रानी टेस्ट पॉजिटिव होगा कि उसके जो है ना एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई है फॉल्स नेगेटिव रानी टेस्ट। फॉल्स नेगेटिव रानी टेस्ट क्या है, रानी टेस्ट नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रानी टेस्ट हमें क्या बता रहा है कि इसको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, ठीक है, बता रहे हैं ना। लेकिन अब एक पेशेंट है जिसको सिवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, बहुत हाई किस्म का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उस पेशेंट में जो है ना फॉल्स नेगेटिव रानी टेस्ट होगा। उसमें इस तरह ये होगा ना कि आपने फॉर एग्जांपल इस ईयर में जो है ना प्रॉन्ग्स रखे हुए हैं, तो उसमें असल में मतलब ये देखें ये वो है कान है और यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है। आपने इसकी एग्जामिनेशन करी है तो आप फुल स्कल के थ्रू जो है ना मतलब कि इधर जो है ना ट्रांसमिट होती है, तो वेव्स इधर जाके ट्रांसमिट होगी, वो समझ रहा होगा कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, लेकिन वो वहाँ से जो है ना वेव्स ट्रांसफ़र होके आई हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर फील कर रहा है। तो ये जो है ना फॉल्स नेगेटिव रानी टेस्ट है, इससे वेयर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में होता है। तो इस पेशेंट को इस टेस्ट को अवॉइड करने के लिए क्या है, इस कान को जो है ना दूसरा बंद कर लेंगे। बंद कैसे करेंगे, वो मैंने ट्रेगस वाली बात कही थी ना, ये आपका ईयर है और ये ट्रेगस है, पीछे स्टेशन ट्यूब है, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, तो ट्रेगस को पुश कर देंगे और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हम बंद कर देंगे। एक ये हो गया, यहाँ पर जो है ना इस ईयर में हेडफोन्स या कुछ लगा दे या नॉइस बॉक्स लगा दे ताकि ये ईयर जो है ना डिस्टर्ब रहे, इसकी जो है ना ये ट्रांसमिट ना हो सके। तो ये हो गया रानी टेस्ट। अब वेबर टेस्ट क्या है, वेबर टेस्ट हमें कंफर्म करेगा कि हमारे पास कौन से किस्म का लॉस है, या इसको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इसमें क्या होगा, ये पेशेंट है, आपने वही जो है ना ट्यूनिंग फोर्क ले लिया है, ट्यूनिंग फोर्क को उसी तरह स्ट्रक कर देना है। आपने क्या करना है, इधर इसके सर के ऊपर इस तरह रख देना है ट्यूनिंग फोर्क को, ठीक है। अब जो है ना आपने पेशेंट से पूछना है कि इस कान में आवाज़ आ रही है या इस कान में आ रही है। जो नॉर्मल पेशेंट होगा ना उसको दोनों कानों में नहीं आएगी, मतलब कि दोनों यहाँ पर जो है ना ये वेव्स और ये वेव्स नॉर्मल है, तो वो जो है ना इस दोनों में जो है ना आवाज़ नहीं आएगी, तो ये जो है ना नॉर्मल हो गया है, ठीक है। जो अब फ़र्ज़ करें इस वाले पेशेंट को ये पेशेंट कंप्लेन के साथ आया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा,
फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है इस पेशेंट को, आपने जो है ना रानी टेस्ट कर दिया है, रानी टेस्ट में आ गया कि इस बंदे को क्या है, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है। तो अब जब आपने वेबर टेस्ट किया है तो इट विल गेट लेटरलाइज टूवर्ड्स द बैड ईयर। बैड ईयर मतलब कि कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस था, इस पेशेंट कंप्लेन के साथ आया है, ख़राब ईयर जिसमें ऑलरेडी आपने कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस का टेस्ट किया तो वो फेल हुआ था। तो वेबर टेस्ट में इट विल बी लेटरलाइज टूवर्ड्स दिस बैड ईयर। अब जब ठीक है, अब अगर इट और ये क्या, ये वाला बेटर ईयर, ये ठीक ईयर है, इसमें कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब रानी टेस्ट इसमें पॉजिटिव था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेबर टेस्ट आपने किया है और वो इस ईयर की अच्छे ईयर की तरफ जो है ना लेटरलाइज हो गया है, तो लेटरलाइज ये अच्छे ईयर की तरफ हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को सेंसरी ड्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, सेंसरी ड्यूरिंग हेयरिंग लॉस है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, वेबर टेस्ट आपने रखा है, वेबर टेस्ट आपने रखा है, जब वो दोनों ईयर में बराबर सुनाई दिया है तो नॉर्मल है। वो लेटरलाइज टूवर्ड्स द बैड ईयर है तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है। वो लेटरलाइज टूवर्ड्स द गुड ईयर है तो सेंसरी ड्यूरिंग हेयरिंग लॉस है। ठीक, ये दोनों ईयर दोनों ओके। तो अब क्या है, एब्सोल्यूट बोर्ड कंडक्शन टेस्ट एंड शॉबैक टेस्ट, ये दोनों जो है ना एक साथ करेंगे, दोनों जो है ना सिमिलर है, सिर्फ एक ही बात की डिफरेंस है, ये है दोनों कान हो गए पेशेंट के। अब पेशेंट आपके पास आया, आप जो है ना एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन कैसे करेंगे, ये फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं तो इस वाली ईयर को हम क्या करेंगे, एक्लूड कर देंगे, मतलब किसी की नॉइज़ बॉक्स लगा देंगे या जो है ना ट्रेकर्स के थ्रू बंद कर देंगे, बस आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, एक्लूड हो गया अपोजिट ईयर। इस वाली ईयर में क्या करेंगे, वही ट्यूनिंग फोक स्टक करके रख दिया है, पेशेंट को वाइट करना है कि जब तुम्हारे वाइब्रेशंस सुनाई ना दे तो क्या करना है, तो फिर जो है ना हमें मुझे बताना है। तो जब आपको वो बता देगा, आपने फिर ख़ुद अपनी ईयर में एग्जामिनेशन करनी है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर की जो है ना, जो एग्जामिन कर रहा है उसकी हेयरिंग ठीक होनी चाहिए। तो जब इसको प्रॉन्ग्स को अपने पास रखा और आपको वाइब्रेशन सुनाई दी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पेशेंट को सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, कि वो वाइब्रेशंस रिड्यूस हो गई हैं। तो सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस में आपको सुनाई देंगी वाइब्रेशंस, और कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में या पेशेंट अगर नॉर्मल है तो इसमें जो है ना आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक, ये डिफरेंस हो गया। अब शॉबैक टेस्ट क्या, वही टेस्ट है, लेकिन आपने क्या करना है, ये दूसरा वाला ईयर क्या, इसको अक्लूड नहीं करना, इसको भी जो है ना खुला ही रखना है। तो बस सेम टेस्ट है, लेकिन बस इसको भी जो है ना खुला रखना है। टेस्ट एग्जामिन इसको कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है ना अक्लूड नहीं करना। तो ये भी खुला होगा और ये भी खुला है, तो ये जो है ना डिफरेंट टेस्ट्स हो गए हैं। अच्छा, तो अब जो है ना कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता। तो अगर पेशेंट को कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा तो उसका जो राइनी टेस्ट क्या था, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव से हमें क्या पता चल रहा है कि बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर दैन एयर कंडक्शन, की जो कान से जो आवाज़ आ रही थी वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द वाइब्रेशंस ऑन द मेस्टॉइड। ये टेस्ट हो गया। उसका जो वेबर टेस्ट होगा, वेबर टेस्ट विल बी लेटरलाइज टूवर्ड्स द वर्स ईयर, मतलब जिसमें हमने टेस्ट किया था ना, इस वाले में टेस्ट करें तो इसी की तरफ ही लेटरलाइज हो जाएगा, इसी तरफ ही वाइब्रेशन फील होगी। अच्छा, अब इसका जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है वो क्या होगा, सेम एज एग्जामिनर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो है ना जो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, इसमें क्या होगी, हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होगी ना ऑफ वॉइसेस, वो जो है ना अफेक्टेड होंगी। ठीक हो गया। और इसमें जब हम ऑडियोमेट्री करेंगे, मतलब ऑडियोमेट्री में हम जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का चेक करते हैं, तो इसमें जो है ना हमारे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में क्या है, हमें जो है ना गैप नज़र आएगा। ठीक, ये जो है ना हमें टेस्ट के थ्रू नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा जो है ना इसका लॉस जो है ना 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होता। और इसके अलावा जो है ना इसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो है ना, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर वो क्या होगा, उसका जो है ना गुड होगा। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि आप जो है ना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिटवीन दिस वर्ड्स, कि मैंने ये सारे वर्ड्स अलग अलग किस्म के बोले या 3-4 लोगों ने बोले, तो आप जो है ना सबकी ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि किसने क्या बोला है, किस वक्त क्या बोला है, ये सब ये बस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। अब कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस की कॉजेज़ क्या होती हैं। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस क्या हो रही है, मैंने बताया था कि आउटर एक्सटर्नल ईयर से लेकर मिडल ईयर में फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ तक। तो एक आ गई है, अगर यहाँ पर जो है ना वैक्स पड़ा हुआ है, ठीक, वैक्स पड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो वॉइस है ये जा नहीं सक रही है, तो एक जो है ना कॉज ये हो गया।
मैं ज़रा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ, चलिए रेड कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर जो है ना ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की एट्रीजिया हो, इसको कहते हैं मिएटल एट्रीजिया, यहाँ जो है ना ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस क्या करता है, ये वाइब्रेशंस करता था, आवाज़ कम कराता था। फॉर एग्जांपल अगर ये फिक्स हो गया, फिक्स